सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे ग्रेट सीनियर मैनेजर मिस्टर नीतीश नायक सर को, जो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिए हैं और हम लोगों के बीच में डेली बेसिस पर लाइव एक अच्छे लीडर सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच नीतीश सर, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ में अपना सक्सेस स्टोरी जो अभी तक मैंने लाइफ में अचीव किया है उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माय नेम इज़ रमेश कुमार एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, बिहार, एंड फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। और अगर मैं बात करूं मैं दिल्ली किस लिए आया था, मैं यहां पर अभी पिछले 10 साल में क्या क्या अचीव किया और मैं आगे क्या करना चाहता हूं, ये सारी चीज़ें मैं आज के सक्सेस स्टोरी में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो एक छोटे से गांव से दिल्ली शहर में अपने आप को सेट करना, और कोई गाइडलाइंस नहीं, कोई सलाह देने वाला नहीं, अपने लेवल पर अपने आप को सेट करना बहुत मायने रखता है। और मुझे आशा है कि मेरी इस स्टोरी से आप सबको प्रेरणा मिलेगा अपने लाइफ में कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊँ तो मैं मधुबनी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं अपना एजुकेशन के बारे में बात करूं तो लगभग 8वीं 9वीं क्लास से मैं घर से लगभग बाहर रहा हूं। सबसे पहले मेरे गांव के पास तमुड़िया है, तमुड़िया में मैंने कुछ साल स्टडी किया है। उसके बाद दरभंगा में 2-3 साल स्टडी किया। उसके बाद मैं पटना में 2-3 साल स्टडी किया। और पढ़ने के ही चक्कर में कि मैं अच्छा एजुकेशन लूँगा तो मेरा लाइफ बेटर होगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। तो इस चक्कर में मैं दिल्ली आया था 2008 और 9 में, क्योंकि यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये था कि मेरे जीजू ब्रदर इन लॉ पहले से सेटल हैं दिल्ली में, और उस टाइम पे उनका जो इनकम था कॉन्ट्रैक्ट लाइन में वो 2 से 3 लाख रुपए हुआ करते थे। तो मैंने ये सोचा कि चलो 10th हो गया, 12th हो गया पटना में, अब मैं दिल्ली चलता हूँ, वहाँ पर कुछ जीजू की तरफ से हेल्प मिल जाएगा, फिनेंशियल हेल्प, और कुछ घर से मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा एजुकेशन लेकर के एक अच्छा जॉब करूँगा, क्योंकि यही माइंडसेट होता है। और ख़ासकर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं अपने बिहार में, अगर मैं 99% बोलूँ तो गलत नहीं होगा, 99% पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा सा पढ़ाई लिखाई करो और जा कर के सरकारी नौकरी ले लो। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आशा करता हूँ बहुत सारे कवर करूँगा। 99% गार्जियन का यही मकसद होता है कि आप जाओ, अच्छे से पढ़ो लिखो और कहीं भी नौकरी कर लो, कोई भी सरकारी नौकरी कर लो। क्योंकि ये जो पुराना ख्यालात है पिछले 40 साल से 50 साल से, उसी को हम ढोते आ रहे हैं। वैसे भी हमें जैसे पता चल ही रहा होगा आप लोगों को कि अमेरिका से हम लोग जो है 30-40 साल 50 साल पीछे हैं। दिल्ली को मैं मानता हूँ, लेकिन दिल्ली से 20 साल 25 साल पीछे है बिहार। और बिहार इतना पुअर स्टेट होते चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट की जो माइंडसेट है, स्टूडेंट का माइंडसेट है उनके पेरेंट्स के माध्यम से कि बस नौकरी पे फोकस करना है, ओनली फॉर जॉब, गो फॉर जॉब, जॉब के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब इस तरह से माइंडसेट किया गया है, मतलब मैं बता नहीं सकता, जिनसे भी मिलो सब जॉब, सरकारी जॉब या बाद में हो सकता है तो प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो मैं जब स्टडी के लिए दिल्ली आया था तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं अपने रिलेटिव से फिनेंशियल हेल्प लेता हूँ तो उनके घर में क्लेश होगा, क्योंकि मेरे जीजू 4 भाई हैं और एक अपने साले को पैसे देता है पढ़ने के लिए, तो उनके घर में क्लेश होगा। इसलिए
मुझे अपने आप में फ़ील हुआ कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना लाइफ में, वो आपकी सोच, कि आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक अच्छा सोच है आपके अंदर, एक अच्छा आइडिया है या अच्छा सोच है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो ऊपर वाला आपके साथ है और वो आपको रास्ते, मतलब किसी न किसी तरीके से वो उस रास्ते पर लेकर ज़रूर आते हैं जहाँ से आपको वो सफलता मिल सकती है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि पैसे का फाइनेंशियल हेल्प उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली में एजुकेशन के लिए आपको पता ही है, जो पटना में मैं कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी सोच रहा था, वहाँ पे इंक्वायरी करने गया था, तब पता चला 70 to 80,000 में होगा। लेकिन दिल्ली में उसी चीज़ का 1.5 लाख से 2 लाख, बाकी रहना खाना पीना आप सोच सकते हैं कितना यहाँ पर खर्च हो सकता था। तो अगर मैं बात करूँ पटना में, जब मैं था तो वहाँ पर एक दिन पटना साइंस कॉलेज के कैंपस में ऐसे घूम रहा था, तो 2 लड़के को देखा था कि दे वर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल। तो पता नहीं कहाँ से क्या मिलता है वहाँ पर। जब मैंने उनको देखा कि इंग्लिश में बात करते हुए, ना ही उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था, ना ही उनका, मतलब समझ लो ना, उतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, लेकिन जब वो इंग्लिश में बात किया तो मेरे अंदर ना कीड़ा घुस गया। इफ़ ही कैन स्पीक इंग्लिश देन वाई डू आई, मतलब मैं क्यों नहीं बोल सकता। यही कीड़ा जो है मेरे दिमाग में है। और मैंने इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया भिकना पहाड़ी में, अग्रवाल इंग्लिश स्टडी सेंटर पे 3 महीने जब कोर्स किया, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन वैसे पहले से भी सही था, लेकिन वहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और वही चीज़ लेकर मैं बिहार से दिल्ली आया था, और यहाँ पर मुझे लगा फिनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो आपको रियलिटी बताऊंगा मैं कि 1 महीना मैंने फैक्ट्री लाइन में जॉब किया, और 1 महीना जब फैक्ट्री में जॉब करने जाता था तो वहाँ पर जो जॉब, मतलब फैक्ट्री में नौकरी लाइफ देखा, तो मुझे बहुत ही शॉकिंग हुआ कि इतने दूर से, बिहार से हम यहाँ पर आए हैं, या मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर आते हैं उससे 12 घंटे का काम लिया जाता है, और 12 घंटे का काम करने के बाद वो घर पर आते हैं, खाना बनाकर खाते हैं, सोते हैं, फिर सुबह में खाना बनाओ खाओ और मतलब फैक्ट्री पहुँच जाओ। मतलब 12 से 14 घंटा आपको काम के लिए। और संडे को अगर आपकी छुट्टी भी होती है तो आपको बुलाया जाता है कि अगर आप संडे को अगर आते हो तो आपको डबल इनकम होगा। इस वजह से कुछ लोग संडे को भी जाते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर लाइफ क्या है, अपने लिए टाइम क्या है, फैमिली के लिए कब टाइम निकाल पाऊँगा मैं। तो 1 महीने का जब सैलरी मुझे मिला तो मैंने उस फैक्ट्री लाइन के काम को छोड़ करके मैंने इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया फिर से। और वहाँ से मुझे पॉइंट मिला, जब इंग्लिश मुझे मेरा थोड़ा सा अच्छा ही था पहले से, तो वहाँ से मुझे पॉइंट मिला। जो टीचर थे और जो क्लास फेलो थे वहाँ पर सारे इम्प्रेस थे मेरे से, कि क्योंकि मैं इंग्लिश बोल सकता था वहाँ पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर्स डे आया, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आप 500 रुपये दो और हम लोग चलते हैं आउटिंग पर घूमने के लिए। तो मैंने टीचर को डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं मतलब आउटिंग पर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास फिनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू ज्वाइन एनी कॉल सेंटर, you can speak English very well, so you should join any call center because there are so many friends who is working and who is earning well। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। 4 जगह इंटरव्यू देने के लिए गया था, चारों जगह रिजेक्शन मिला था मुझे। और मुझे छोटी छोटी बातों के लिए रिजेक्शन मिला था। एक तो MTI प्रॉब्लम होता है हम बिहारियों के साथ, मदर टंग इन्फ्लुएंस। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँ तो हम लोगों को र में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, बड़ा र छोटा र। मैं भी अभी बड़ा र ही बोलता हूँ मैक्सिमम टाइम। आपको S से 100 होता है, SS से 100 होता है, इन सब में डिफरेंस नहीं पता होता है। इसीलिए इंटरनेशनल कॉल सेंटर सब में आपकी हायरिंग जो है बहुत मुश्किल से होता है। तो इस पे मैंने वर्क किया, तब जाकर 5वें इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ 5000 के सैलरी से। कॉल सेंटर में BSNL का मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बना। और वहाँ पर 1 साल जॉब करते करते मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया था।
फिर मैं बिहार गया, बिहार से आने के बाद फिर से जॉब स्टार्ट किया और मैं इंटरनेशनल बीपीओ में मतलब कॉल सेंटर में ज्वाइन किया, जहाँ 5 महीने मैं 8-8 घंटे अमेरिकन सब से इंग्लिश में बात करता था। और वहाँ मेरी सैलरी जो है लगभग 12 से 14 हज़ार 15 हज़ार तक पहुँच गया था। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ लग रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर टारगेट बेस्ड जॉब था, एक हिसाब से स्कैम था जो यूएस लोगों के साथ स्कैम करता था। बताते कुछ और थे लेकिन रिकॉर्डिंग लाइन पे कुछ और होता था। मैं ये सब क्यों बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल लाइफ में है, लेकिन अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग है कि मुझे लाइफ में बहुत अच्छा करना है, तो फिर से कहूँगा ऊपर वाले आपके लिए रास्ता बना रखा है। वेट एंड वॉच, आपको इंतज़ार करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना सिचुएशन कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं लाइफ में करूँ क्या, तो आपको वहाँ पर मैं धैर्य के साथ कहूँगा इंतज़ार करो, क्योंकि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है लेकिन ऊपर वाले का दिमाग काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। आपके लिए पहले से वो प्लान कर रखे हैं कि आपको क्या करना है, वो रास्ते आपको देंगे। उससे पहले हो सकता है आपके लाइफ में स्ट्रगल दें, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो जॉब लाइफ जब स्टार्ट हुई तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब किया, वहाँ पर टारगेट बेस्ड जॉब हुआ करता था। पहले महीने 20 का टारगेट अचीव करो, फिर 25 का टारगेट अचीव करो, फिर 40 का, वैसे करते गया। चौथे महीने में मेरे से टारगेट उतना अचीव नहीं हुआ, तो मेरे से बोला गया कि तुम्हें पिछले महीने का भी और इस महीने का भी कंप्लीट करके देना होगा, तभी आपको सैलरी मिलेगी। मैंने कहा सर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा है या XYZ मैंने तो किया है ना पिछले महीने, उसके पिछले महीने, इस महीने नहीं हुआ, मे भी कुछ रीज़न होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आता है। तो उन्होंने बोला नहीं आपको किसी भी तरह से देना होगा। मैंने बोला सर और क्या ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला रेजिग्नेशन का ऑप्शन तो हो सकता है मेरे लिए, तो बोला हाँ वो रिजाइन दे सकते हो आप। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फायर किया जा सकता है, क्योंकि मेरी जो इनकम थी 15,000 के आसपास पहुंच गई थी। तो वहाँ पर कुछ लोग जो नए होते हैं वो एक्साइटमेंट में 10,000, 5,000, 8,000 में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट मिलता है कि जॉब आपका सिक्योर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जॉब लाइफ के बारे में बात करूँ तो जब मैं वहाँ से रिज़ाइन दिया तो लगभग 3 महीने बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी जैनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मेरी जॉब लगी 12,000 रुपये से। 2012 के 26 मार्च को मेरा ज्वाइनिंग था। वहाँ से मेरा लाइफ जो है यू टर्न लिया एक हिसाब से, और मेरा लाइफ जो है एकदम स्टेबल हो गया था जॉब लाइफ में। एक हिसाब से समझो कि आप सक्सेस के रास्ते पर मैं निकल चुका था। 2016 के जुलाई तक मेरी सैलरी वहाँ पर 23 से 24 हज़ार हो चुकी थी और बहुत स्मूथ लाइफ हो गया था। 5 डेज़ वर्किंग, 2 डेज़ ऑफ, कैब से आना कैब से जाना। उसके बाद मैंने जॉब स्विच किया और कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन, जिसका नाम अभी DXC टेक्नोलॉजी है, नोएडा सेक्टर 62 में, वहाँ पर मेरी जॉब लगी। और वहाँ पर मेरी सैलरी डायरेक्ट हाइक हो करके मेरा जो पैकेज ऑफ़र किया गया था 4,18,000 का, और मेरी अच्छी सैलरी थी वहाँ पे, लगभग 35,000 रुपये सैलरी थी। लेकिन जॉब, मैं उससे पहले आप लोगों को मैं बताऊं जॉब के बारे में, तो जॉब इज़ अ टेम्प्रोरी सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम। आपको जॉब करना चाहिए। अगर आप पुअर बैकग्राउंड से हो या आपका मिडिल क्लास फैमिली है, उतना एफर्ट नहीं कर सकते आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो आपके बिजनेस को स्टार्टअप देने के लिए, तो आपको जॉब करना चाहिए माय फ्रेंड। लेकिन जॉब आपको टेम्प्रोरी बेस पे करना चाहिए। अगर आप, जॉब इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी वर्ड है नौकरी। आप नौकर बन के, चाहे आप गवर्नमेंट नौकर हो, चाहे आप प्राइवेट नौकर हो, नौकर होता है। चाहे सोने की पिंजरा हो, चाहे लोहे की पिंजरा हो, पिंजरा होता है। आपके पास वो आज़ादी नहीं होता है। अब देखो ना जॉब में होता है क्या है, सैलरी, वट एवर यू डिजर्व डजेंट मैटर। आप क्या डिजर्व करते हो कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं आपको जॉब पे रखूँ तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम सैलरी देकर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए। और आपका क्या प्रयास होगा कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं ताकि मुझे अच्छा इनकम मिले, लेकिन वो कभी तालमेल बैठता ही नहीं है। अब जॉब में देखो और क्या होता है, डिसाइडेड बाय योर ऑनर, मतलब जो भी मालिक है उसके द्वारा सैलरी डिसाइड की जाती है, टाइमिंग उनके द्वारा डिसाइड की जाती है। जब क्लोजिंग आता है तो और भी आपसे स्ट्रेच करवाया जाता है। उसके बाद
जो ऑफ होता है, छुट्टियां होता है, वो भी अगला डिसाइड करता है। तो मैं कहता हूँ जब सैलरी वो डिसाइड कर रहा है, टाइमिंग वो डिसाइड कर रहा है, आपकी छुट्टियां वो डिसाइड कर रहा है, तो आपका अधिकार क्या है आपकी लाइफ के ऊपर? सोचने वाली विषय है। कहीं घूमने जाने का मन हुआ तो हमें अगले से परमिशन लेना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में आज़ादी कहाँ है? और जॉब करना चाहिए माय फ्रेंड, लेकिन 3 से 5 साल 10 साल जॉब करो, लेकिन साथ में ऐसा कुछ करो जो आपके जॉब नहीं रहने पर भी आपको इनकम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मेरी सोच को पूरी तरह से, मैं कहूँगा 360 डिग्री चेंज कर दिया है, थॉट प्रोसेस को। जॉब लाइफ के बारे में और बोलूँ तो जॉब इज़ अ टेम्प्रोरी सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम एंड यू आर ऑफर्ड सैलरी टू किल योर ड्रीम्स। आपको सैलरी इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने सपने को मार करके वहाँ पर मतलब काम करते रहो बस। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो इनकम डिपेंड करता है वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं या 12 घंटे। क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना 8 घंटे से 12 घंटे से ज़्यादा अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वर्क नहीं कर सकता है। और जॉब में एक बात और कि जॉब सिर्फ और सिर्फ आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं या रोजी रोटी बहुत अच्छे से चल सकता है, लेकिन आप किसी दूसरे की लाइफ में कोई भी चेंजेज नहीं ला सकते जॉब में। ठीक है, तो आज मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर आया है, उससे पहले मैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करूं तो आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पता है कि कितना कंपटीशन है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बाद भी इतना कंपटीशन है कि हमेशा 24/7 आपको वरी में रहना होता है, चिंता करना होता है, फिर भी प्रॉफिट के लिए आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली टेंशन लेना होता है। ठीक है, तो जॉब लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, वहाँ पर आज़ादी चाहिए था, इनकम में ग्रोथ चाहिए था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका एम लाइफ में है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको रास्ते मिलता है। तो इसी बीच में 2014 के अगस्त में मुझे मेरे अपलाइन कहूँगा या सीनियर कहूँगा या आपको कह दूँ कि गॉड की तरफ से एक वो नहीं होता है कि क्या बोलते हैं उसको, मैसेंजर बोलो आप गॉड की तरफ से, कि मेरे लाइफ में आए, वो मेरे गांव से ही है, मिस्टर शिव नारायण साहू, जो मेरे बहुत ही अच्छे, अभी मैं बोलूँ अपने गांव में मैं सबसे क्लोज हूँ उनसे। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात किया और उनको मेरे थोड़े से स्ट्रगल के बारे में पता था कि अभी रमेश जॉब कर रहा है और 35-40 हज़ार रुपये सैलरी है, लेकिन सैटरडे संडे उनका छुट्टी होता है। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन किए और अचानक से बोले, रमेश तुम्हारा सैटरडे संडे ऑफ होता है ना? मैंने बोला हाँ जी भैया बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप एक आईडी प्रूफ ले करके और कुछ 1000-2000 रुपये ले करके मेरे घर पे आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैं चौंक गया था कि ये मतलब अचानक से 3 महीने बाद बात हो रही है और आईडी प्रूफ पैसे पता नहीं क्या है। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर लगभग आधे घंटे इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे समझाया गया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन मेरे दिमाग में यही एक चीज़ चल रहा था कि अगर मेरे गांव से हैं, भैया हैं, अगर मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम पॉजिटिव मैसेज फॉर मी, सो आई शुड इनिशिएट। मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा, फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर जो है मेरा एक रिलेटिव जो मेरे जीजू का भाई है, आप लोग मैक्सिमम लोग शायद जानते होंगे, राम नरेश, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने मेरे बात को वैल्यू नहीं किया था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं और शिव नारायण सर मिल करके उनको फिर हमारे फ्रंट पे ज्वाइन कराया गया था इस बिज़नेस में, और पार्ट टाइम में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। वैसे तो राम नरेश 3 महीना जो है ट्रेनिंग पर डे ट्रेनिंग लेते थे और उन्होंने जॉब क्विट करके फुल टाइम आ गए। मैं लेकिन मुझे दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए जॉब चाहिए था और मैं लर्निंग पे फोकस करता था, तो पार्ट टाइम में मैनेजर बना। और जिस कंपनी में मैं इतने देर से नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कंपनी का अब नाम लेना चाहूँगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। एक ऐसी कंपनी जो मिलियंस ऑफ पीपल, पूरे वर्ल्ड वाइड में मिलियंस ऑफ पीपल का जो है लाइफ चेंज कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया
तो मैं मतलब ऑफिस नारायणा में, दिल्ली में नारायणा में ऑफिस है, वहाँ पर गया। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट देखा तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि यार लाइफ में, फिर मुझे अपने बिहार से होने पर थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुआ कि सब लोग यही सिखाते हैं कि नौकरी करो नौकरी करो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नौकरी के अलावा भी इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। उसमें से एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ऐसी कंपनी है, उनका जो ऑनर है उनको आज के डेट में भगवान का दर्जा दे रखे हैं करोड़ों लोग, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण किया है जहां पर आप अपने सपनों वाली लाइफ, जो हम बचपन में सपने तो देखते हैं लेकिन धीरे धीरे ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि हम उस सपने को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फॉरएवर में बात करूं सक्सेस की, तो फॉरएवर में जब मैंने स्टार्ट किया था, जब ऑफिस जाना शुरू किया, तो वहां पर देखा कि 23 साल का लड़का, 25 साल का लड़का जो है 2 लाख 3 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। तो मैं अपने जॉब में था, वहाँ पर मेरी जो उस टाइम पे 2014 की बात करूँ तो वही 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना पैकेज होगा मेरा, 3 लाख के आसपास। तो मैंने देखा यार यहाँ पर मैंने 4 साल 5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तब जाकर मेरी सालाना इनकम है 2 से 3 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 साल 4 साल में जो है 2-3 लाख रुपए महीने पे जा रहे हैं। तो मेरे थॉट प्रोसेस को हिला दिया था। फिर मैंने कहा कि जब इतने सारे लोग यहाँ पर सफल हो सकते हैं तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और मैंने काम करना शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया कि मैनेजर लेवल मुझे मिला, तो वहाँ पर मेरी जो पहली इनकम थी 55,000 रुपये का चेक आया था, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। उस समय मेरी सैलरी जो है 20-25 हज़ार हुआ करता था। ठीक है, तो मैं आगे बात करूँगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसने मेरे माइंड को और भी अच्छे लेवल पे ले गया, कि यहाँ पर आपका चौतरफा विकास होता है। चौतरफा आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होता है, आपका रिलेशनशिप अपने फ्रेंड सर्कल में डेवलप होता है। जो अच्छे फ्रेंड रहेंगे आपके, वो आपके साथ आएंगे, और जो गलत फ्रेंड रहेंगे वो आपसे दूर जाएंगे। तो ये सब भी देखने का मौका मिलता है। और आप अपने सपनों के लिए, मतलब यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना, अगर गिनवाऊँ तो मतलब 100 पॉइंट्स अप्रॉक्स है, जो बहुत अच्छा पॉइंट्स है, जो आपको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहिए। इसमें और आगे बताऊँ तो एक होता है कांस्टेंट ग्रोथ, जो जॉब लाइफ में होता है कि अगर आपने 1 साल जॉब किया तो 10%, 3%, 7%, 12% इस टाइप से इंक्रीमेंट होगा। लेकिन आप अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में देखेंगे, बहुत सारे लोगों का अगर सक्सेस स्टोरी को रीड करेंगे, तो अगर पहले साल का इनकम 2.5 लाख है तो दूसरे साल का इनकम 20 लाख पे भी पहुंचा है। आपको बहुत सारे नाम भी बता सकता हूं मैं, तरंग अरोड़ा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल। अभी मैं थोड़ी देर बात कर रहा था कि आप अपने स्किल के अनुसार 8 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं तो उसके अनुसार आपको पे आउट होता है, लेकिन आपका पे आउट वहाँ पे लिमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बहुत कम लोगों को, अगर मैं बात करूँ तो ओनली 5% पीपल नो हाउ टू मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि टाइम जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही इनकम आपका बढ़ता जाएगा। अगर एक फैक्ट्री की मालिक 100 एम्प्लॉय ना रखे ना, तो अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। 100 एम्प्लॉय इसलिए रखता है, या 150 एम्प्लॉय या 400 एम्प्लॉय, जो बढ़ाते हुए चले जाते हैं और वो लाइफ में सक्सेस होते चला जाता है, इनकम बढ़ाते चले जाते हैं। उसके पीछे यही लॉजिक है कि वो अकेला काम नहीं कर सकता है। अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप सिंपल अपने लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, तो आप सोचिए एक एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है, तो 100 एम्प्लॉय मिल करके 80 घंटा, मतलब 800 घंटा काम होता है। आप सोचिए, अगर मैं और बात करूं जॉब लाइफ के बारे में, तो सैलरी जो होता है ना आपका, माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके मेहनत का 10वां हिस्सा वैसे बोला जाता है। अगर मैं 5वां हिस्सा भी बोलूं तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो कम से कम आप 1 लाख रुपए का काम करके दोगे, तभी आपको
20,000 रुपये देंगे, तो आप सोचिए क्यों ना मैं अपने लिए काम करूं और वो 1 लाख का काम जो मैं किसी और के लिए करूं वो खुद के लिए करूं। तो यही चीज़ यहाँ पर होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में माय डियर फ्रेंड, कि अगर आप 100 घंटे यानी अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा सा डीप में जाऊं तो यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजर बनने का मौका मिलता है। फ्रेंचाइजर मीन्स होता है, आपने सुना होगा मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बीकानेर वाला, हल्दीराम, ये सब क्या है? फ्रेंचाइजी है। या आपने मारुति सुजुकी का शोरूम ले लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया, बाइक का शोरूम ले लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया। लेकिन अगर मान लेता हूँ मैं दरभंगा में रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बाइक का शोरूम देखा है। आप लोगों को भी माइंड में थोड़ा सा सोचने के लिए मिलेगा कि मान लीजिए एक शोरूम आपने खोल दिया बाइक का, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हीरो होंडा का हो या किसी भी कंपनी का हो, वो आपके नियर एंड डियर में किसी को बहुत जल्दी मौका नहीं देगा। इवन आपका ब्रदर ही क्यों ना हो, उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो दूसरा फ्रेंचाइजी या दूसरा शोरूम आपके नियर में खोल सकता है। चाहे मैकडोनाल्ड की बात करूँ, चाहे किसी भी फ्रेंचाइजी की बात करूँ, तो आप अपने लिए सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जितने चाहे मर्जी लोगों को आप फ्रेंचाइजी दे करके आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग जो है आपको 100 रुपये कमा कर दे रहा है, तो आप सोचिए कि पर डे कितना इनकम हो सकता है। 10,000 रुपये पर डे भी हो सकते हैं। तो ये एक मतलब बोला भी गया है कि अगर आप 100 लोगों से 1-1 रुपये कमाओ, विच इज़ बेटर कि आप एक आदमी से 100 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, तो आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन, उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आज के डेट में, तो आप इस पर फोकस कीजिए कि टाइम मल्टीप्लाई करके ही जो भी सक्सेस 5 से 10% लोग जो इंडिया में या बाहर में ऑल ओवर वर्ल्ड जो सक्सेस है वो टाइम मल्टीप्लाई करके सक्सेस है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं फॉरएवर में जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, ये सब कुछ चेंज होता है यहाँ पर। और जैसे मैंने सोच के बारे में बात किया था कि अगर आपका सोच पॉजिटिव है तो आप अपने लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से बात करूं, जब आप अपने माइंड में, ये जो माइंड है ना हमारा, अगर 2 फंडा है, अगर मैं सक्सेस की बात करूं, 2 फंडा है इस माइंड का। या तो आप इसे मालिक बनाकर बैठिए या नहीं तो उसे नौकर बनाकर बैठिए। अगर आपने नौकर बना लिया तो बहुत सारे काम करेगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने अपने माइंड को ऑर्डर दिया कि मुझे मुंबई जाना है, तो वो माइंड ना फ्रीक्वेंसी अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट करता है, और हम जिससे भी मिलते हैं तो हमारी बातचीत होती है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, कोई आइडिया है तो बताओ, मुझे ये काम करना है, कोई आइडिया है तो बताओ, मुझे इतना इनकम लेना है, आइडिया है तो बताओ। तो आपके सामने ना वो सारे चीज़ ऊपर वाले के द्वारा अरेंज होता है, जिससे आप उस चीज़ को फाइंड करते हो। अगर मैं बात करूँ मुझे मुंबई जाना है, तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी। अगर मैं किसी जान पहचान के घर में जाके बैठता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे मुंबई जाना है, कुछ आइडिया है तो बताओ, उनके पास जो आइडिया होगा, अगर उन्होंने फ़्लाइट से गया होगा तो फ़्लाइट का आइडिया देगा, अगर उनके पास ट्रेन का आइडिया होगा तो ट्रेन का आइडिया देगा। तो उसी हिसाब से आपको वो, मतलब इसको आप कह सकते हैं इंटरेक्शन जो होता है, मतलब आप जब माइंड को ऑर्डर देते हो कि मुझे ये काम करना है तो वो सारा काम कर देगा। लेकिन अगर आपने माइंड को बोल दिया कि नहीं भाई ये काम नहीं हो सकता है, तो 10 बहाने भी निकाल के रख देंगे आपके सामने कि यस ये काम आपसे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम अपने माइंड को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँगा मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में। तो और जॉब लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं जॉब के बारे में तो बात करते हुए नहीं थकता हूँ। और इस वेलनेस इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मुझे पता चला कि 92 लाख स्टूडेंट जो है पर ईयर ग्रेजुएट होता है अपने पूरे इंडिया में। 92 लाख स्टूडेंट। आपको पता है अपने इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो है रेलवे। 14 लाख से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट है। और आने वाले समय में पता नहीं वो भी प्राइवेटीकरण होने जा रहा है या पता नहीं क्या होने जा रहा है।
यानी जॉब लाइफ में इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत सारे जॉब गए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि अगर मान लो हमारे समाज से, हमारे इंडिया से 92 लाख स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट होता है पर ईयर, अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी लूँ और गलती से भी 1 साल वेट कर लिया, तो उसका 92 लाख स्टूडेंट में से मान लो कुछ डिफरेंट प्रोफेशन में जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 50 लाख की ही बात करूँ उनके कंपटीटर बन जाते हैं, तो 2-3 साल अगर वेट कर लिया तो कितने कंपटीटर हो जाएंगे उनके। ये पॉइंट ना बहुत ही डीपली आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। और जो बात करूँ जॉब में, तो 2 से 3 लाख जॉब जो है ना, वैकेंसीज जो है पूरे इंडिया में पर ईयर निकलता है। बाकी लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है रोड पर ऐसे ही भटक रहे हैं, क्योंकि उनको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है, ना ही कोई गाइडलाइंस देने वाला होता है। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या सिखाते हैं हमें कि पढ़ लिख लो और सरकारी नौकरी कर लो, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज से 25 साल 30 साल या 50 साल पहले जब हमारा गांव सब गरीब हुआ करता था, मतलब खाने के लिए तो भरपूर उपजा होती थी, घर पे खाने पीने के लिए सब कुछ होता था, सबके घर में अनाज का भरपूर उत्पादन होता था और सब अच्छे से खाते पीते थे। लेकिन अगर किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब लग गया और 1000 रुपये भी 1980 में अगर सैलरी हुआ करता था, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता था, वो टोटली बचत होता था, बचत। तो 1980-90 दशक में जो 1000 रुपये सैलरी हुआ करता था, वो लोग खर्च नहीं होता था उनका, क्योंकि घर से सब कुछ होता था, खेतों से सब कुछ आता था। लेकिन वो जो 1000 रुपये अगर 1 साल भी बचा दिया ना, तो वो अच्छे से अच्छा घर बना लेता था गांव में। और सरकारी नौकरी, मैं गवर्नमेंट पे मैं बात करूं तो ऐसा साम्राज्य बनाया है ना अपने 30 साल में, आप लोगों को खुद पता होगा कि ऐसा साम्राज्य चल रहा है अपने बिहार में कि एक ही पॉइंट को फोकस किया जा रहा है कि सरकारी जॉब लगते ही आप दामाद बन जाते हो, ठीक है। और अगर आपके पास सोर्स पैड भी है, सरकारी जॉब में काम ना भी करो, ये सब माइंडसेट, कितना घटिया माइंडसेट सब बनाया हुआ है कि आपको काम नहीं करना पड़े और पैसे का इनकम हो। यही आदत जो है ना अभी तक बहुत सारे लोगों को लुटाने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि आपका सलाहकार अच्छा होना चाहिए। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करूंगा मिस्टर नीतीश नायक सर को, और हमारे बिहार से जो फॉरएवर लिविंग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों को, कि वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को। मेरा भी जो मकसद है आने वाले समय में कि मेरा जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करूंगा कि जितने भी बिहारी गार्जियंस हैं उनके माइंड से ये निकालूं कि सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं है भैया, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी के पीछे नहीं, प्राइवेट नौकरी के पीछे नहीं, कुछ ऐसा कीजिए लाइफ में। और जिसमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे लगा है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर जाओ आप, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, अच्छे एजुकेशन लेकर के भटक रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ऑफ़र करता है आपको, उसके बारे में बैठ करके अच्छे से जानकारी लीजिए, अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए। आपको 10 दिन लगता है, 1 महीना लगता है, पहले पूरा टटोल लीजिए कि इसमें मुझे क्या मिल सकता है। और मैं बात करूं तो एक और मैसेज आता है मेरे माइंड में कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो शायद आपको डॉक्टर और इंजीनियर के पास बैठ करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में सक्सेस होना है, तो आपको उन्हीं से बात करना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस है माय फ्रेंड। ये बहुत बड़ी मैसेज मैंने बोला है। अगर मान लीजिए मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सारी जानकारी ले लिया नीतीश नायक सर से, और मेरे मन में पूरा एक्साइटमेंट आ गया कि हाँ मुझे करना है, लेकिन जब मैं घर पे जाता हूँ और अपने पापा और चाचा से पूछता हूँ कि क्या मैं इसमें काम करूँ, तो क्या वो अच्छा सलाह दे सकते हैं मुझे, जबकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में। हमारे एक बहुत अच्छे ट्रेनर है SB वत्स सर, जो 30 साल का क्राइम ब्रांच में एक्सपीरियंस लेने के बाद फॉरएवर लिविंग में जब आए थे तो 22 लाख रुपए कर्ज में थे, और अभी के डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेस है।
तो उनका मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है कि ये वो इंडस्ट्री है, ये वो काम है जो ना ही आपके ख़ानदान में किसी ने किया है, ना ही मेरे ख़ानदान में किसी ने किया है। उसके बाद मैं आनंद गांधी सर का एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जो है फर्स्ट जनरेशन हैं, इस इंडस्ट्री के फर्स्ट जनरेशन है, और किसी भी इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा पेन लेने की आवश्यकता होती है। आप पेन लीजिए और आने वाले जनरेशन के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत कीजिए जहाँ पर वो लोग आपसे आकर के हाथ मिलाए और बोले कि मुझे भी आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे मैसेजेज है मेरे पास। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेटफॉर्म एक अच्छा मिल जाता है ना, जैसे मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पर गए और आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, और टिकट काउंटर पे बोलते हैं कि मुझे टिकट दे दो। क्या वो बिना डेस्टिनेशन का टिकट देगा? नहीं देगा। इसीलिए लाइफ में जब आप फॉरएवर में आते हैं या फॉरएवर में आने के इच्छुक हैं, तो आप पहले अपना गोल सेट कीजिए। गोल इस प्रकार से सेट कीजिए कि बिजनेस जो है ना, कोई भी बिजनेस लगभग 5 इयर्स का टाइम लेता है अपने आप को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 5 इयर्स देते हैं तो मैं फ्रेंड आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मेरा स्टोरी इतना ही रखूँगा मैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ मैसेज मिला होगा कि थोड़ा सा यहाँ से ना ऊपर लेवल का सोचिए। अगर मैं बात करूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ना बहुत गलत तरीके से, मेरा कल भी एक मुंबई से एक पर्सन से बात हुई जो मेरठ के रहने वाले हैं, अलीगढ़ से, शायद अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। अभी लगभग 7-8 साल से ना अकाउंटेंट का जॉब कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको ऑफ़र किया जाता है तो उसको आप दिल से सुनिए, समझिए, और जो भी एफर्ट लगता है, हो सकता है स्टार्टिंग में समझ में ना आए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। अगर मैं करोड़ों रुपए की बात करूं, यहाँ पर कमाने का अवसर है। जब आप मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में 5 से 7 साल उल्टा हम पैसा देते हैं इंस्टीट्यूट को, कॉलेजेस को, तब जाकर फिर भी मुझे पूछा जाता है कि मैं इतना सैलरी दूंगा या आप कितना सैलरी लोगे। लेकिन यहाँ पर जो है इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आप अपना इनकम खुद डिसाइड करते हैं, आप अपना टाइमिंग खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे लाइफ में कहाँ पहुँचना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात मैंने की, तो मतलब आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुसार से आपको इनकम यहाँ पर जनरेट होता है। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा वो आप अपने पास रखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे लीडर को सुनते हैं, लेकिन उसमें से अगर आपने मैसेज को नोट डाउन नहीं किया और उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं किया तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को मुझे प्यार से सुनने के लिए, और जहाँ भी है आप अच्छे से रहिए, इस लॉकडाउन का फॉलो कीजिए और अपने अपने फैमिली को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस जर्नी विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच।